Bismillahirrahmanirrahim. Students, MCQs number 29 है which circuit includes a capacitor and what does the capacitor do in the circuit. एक बात तो अच्छी तरह से समझ लें कि कैपेसिटर आपका एनर्जी स्टोर करता है। अब एनर्जी स्टोर करने का मतलब है कि ऑप्शन ए और सी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते, आपका बी या डी होगा। अब पोटेंशियल डिवाइडर में तो कैपेसिटर लगता नहीं, अलबत्ता टाइम डिले सर्किट्स में ज़रूर लगाता है, जहाँ पे वो एनर्जी को स्टोर भी करता है और फिर थोड़ी देर बाद उस एनर्जी को वो विद द पैसेज ऑफ टाइम यूज़ करता है। तो वो जो एनर्जी जब उस पर स्टोर हो रही होती है तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए वो टाइम डिले हम सर्किट उसको कहते हैं, क्योंकि एनर्जी को स्टोर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर एनर्जी स्टोर होने के बाद वो सर्किट दोबारा वर्क करता है। तो चूँकि इस एनर्जी स्टोर होने के प्रोसेस में टाइम लग रहा होता है, तो हम इसको टाइम डिले सर्किट्स में यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नंबर 30 की अगर आप बात करें तो स्टूडेंट सेटअप द सर्किट शोन द स्विच इज़ ओपन एंड ऑफ, और आपसे कहा जा रहा है विच लैंप्स आर ऑन एंड विच लैंप्स आर ऑफ। अच्छा, आमतौर पर स्टूडेंट्स को गौर से नहीं देखते और फौरी तौर पर ही ना बस अटैम्प्ट कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में देखा जाता है, मैंने चेक भी किया, तो आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या इसका आंसर दे रहे होते हैं कि वाई को वो ऑफ़ कर देते हैं और एक्स और जी को वो ऑन कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि भाई देखें तो सही कि आपके पास जो करंट है क्या वो पास होगा भी या नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। सॉरी, इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ स्मार्ट सेलेक्ट से। तो अब ये इसको हमने सेलेक्ट किया है और इसको हम देखेंगे कि क्या ऐसा है कि हाँ जी। अब देखें ये करंट आ रहा है, करंट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इस रेड से मैंने सेलेक्ट किया और इसका पॉइंटर भी थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो ये करंट आ रहा है इधर से बैटरी से और ये करंट यहाँ से होता हुआ एक्स के ज़रिए पास हो रहा है। तो ये तो एक तो लूप बन गया ना यहाँ पे। अच्छा, दूसरा ये देखें, ये करंट फिर आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और ये आपके पास ये आपके पास करंट जो है वो यहाँ से पास करता हुआ अब यहाँ से पास कर रहा है, फिर यहाँ से आया और ये फिर जेड से भी पास कर गया। लेकिन अगर आप एक और रास्ता देखें तो वाई से भी पास कर रहा है। कैसे? ये करंट देखें, अपना लूप कंप्लीट कर रहा है यहाँ से, फिर ये आपके पास वाई से होता हुआ यहाँ इस पॉइंट से वाई से होता हुआ फिर ये दोबारा से सर्किट कंप्लीट कर गया। तो इसमें देख लें तीनों ही आपके जो लैंप हैं ये ऑन हो जाते हैं। तो एक्स भी आपका ऑन होगा, आपका वाई भी ऑन होगा और आपका जी भी ऑन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका पॉसिबल होता है। तो ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। द डायग्राम शो द थर्मिस्टर इन अ पोटेंशियल डिवाइडर, अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द थर्मिस्टर। वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगा हुआ है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, थर्मिस्टर के अक्रॉस लगा हुआ है। थर्मिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है इसका तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। देखिए नीचे ग्राफ में भी नज़र आ रहा होगा आपको कि जिस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ग्राफ का रेजिस्टेंस कम होती चली जा रही है। तो अब उसमें ने पूछा एज द थर्मिस्टर बिकम्स वार्मर व्हाट हैपन्स टू इट्स रेजिस्टेंस। तो वो तो हमें ग्राफ से नज़र आ गया कि रेजिस्टेंस तो कम हो रही है। एंड व्हाट हैपन्स टू द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर। अब जब रेजिस्टेंस कम हो रही है तो ऑप्शन ए और बी आपका हो सकता है, सी और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ए और बी में से हमने ये देखना है कि वोल्ट मीटर रीडिंग पे क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट है कि देखें जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है ना तो उसके क्रॉस वोल्ट भी ज़्यादा ड्रॉप होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो फिर इसका मतलब है वोल्ट भी उसको कम चाहिए होता है, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। अब वो आसानी से उस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर लेंगे, चार्जेस पास कर लेंगे, तो उनको इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती। वोल्ट बेसिकली एनर्जी है, तो आपके पास एनर्जी कम हो जाती है यानी कि वोल्ट कम हो जाता है उस रेजिस्टर्स के क्रॉस। तो यहाँ पे चूँकि रेजिस्टेंस आपकी कम हो रही है तो इसलिए वोल्ट मीटर रीडिंग भी आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपका पॉसिबल है और वो है ऑप्शन ए। तो आई होप ये आपको देख लें क्लियर हो गया होगा और समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। नंबर 32, इन दिस सर्किट अ कंपोनेंट एट एक्स ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट द वायरिंग फ्रॉम द ओवरहीटिंग इफ देयर इज अ फॉल्ट। अच्छा जी, विच कंपोनेंट आर सुटेबल टू यूज़ एट एक्स। अब कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे सुटेबल है एक्स पे, इसको प्रोटेक्ट करे। देखिए प्रोटेक्ट करने के लिए दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़। कि अगर एक्सेसिव करंट आ जाता है तो वो उसमें उसको ब्रेक कर देता है सर्किट को और आगे फ्लो होने से रोकता है। तो देखते हैं ऑप्शंस में, फ्यूज़ और स्विच ये तो पॉसिबल ही नहीं, तो स्विच जहाँ पे आ रहा है उसको कैंसिल कर दें। सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ ऑप्शन बी में आ रहा है और यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जबकि बाकी सी और डी भी ठीक नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।